आज की इस वीडियो में दुनिया की अजीबोगरीब और हैरत अंगेज और शर्मनाक शादियों की रस्मात के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आसिफ इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में शादियों की मुख्तलिफ रस्में पाई जाती हैं। चाइना में तुजिया कबाइल में जब किसी लड़की की शादी तय पाई जाती है तो शादी से 30 दिन पहले ऊंची आवाज़ में रवायती गाने गाते हैं। फिर 20 दिन जब रह जाएं तो बेटी के साथ माँ भी रोने की ड्यूटी देती है, और जब 10 दिन रह जाएं तो घर की सभी औरतें ऊंची आवाज़ में रोती हैं। उनके मुताबिक दुल्हन और उसकी फैमिली की औरतों का रोना दुल्हन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। इसी तरह चाइना की मौजूदा शादियों में फहाशी अरूज पर है। शादी की रात जब दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में आते हैं तो दूल्हे और दुल्हन के दोस्त मिलकर इनके कपड़े उतार देते हैं और इन्हें मुख्तलिफ बेहयाई वाले टास्क दिए जाते हैं जिनको इन्हें पूरा करना होता है। अगर दूल्हा दुल्हन ये टास्क पूरा करने में नाकाम हो जाएं तो उन्हें सबके सामने सुहागरात मनानी होती है या फिर अलग सोना होता है। ग्रूम फीट वेडिंग। साउथ कोरिया में शादी की ये रस्म बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन अजीबोगरीब के साथ दिलचस्प भी है। दरअसल इस रस्म में दूल्हे के पांव बांधकर उसे कुछ इस तरह से एक भारी स्टिक की मदद से दूल्हे के पांव पर तब तक जोर से मारते रहते हैं जब तक दूल्हे की सास इनकी मर्जी की रकम अदा नहीं कर देती। दोस्तों सोचिए, अगर किसी बेचारे दूल्हे की सास कंजूस हो तो उसका क्या हाल होता होगा। ब्राइड किडनैपिंग। रेगिस्तान में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करनी हो तो उस लड़की को अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद लड़की को लड़के के घर में ही रखा जाता है, जिसकी मदद लड़की के घर वाले भी करते हैं। बाद में लड़की और लड़के के ख़ानदान वाले दोनों की शादी करवा देते हैं, चाहे इसमें लड़के या लड़की की रजामंदी शामिल ना हो। अगवा होने के बाद लड़के को उस लड़की से शादी करना ही पड़ती है। लड़की अपने साथ होने वाली इस ज्यादती पर चिल्लाती और रोती है, मगर इसको यहाँ पर अच्छी किस्मत की अलामत समझा जाता है। किर्गिस्तान की इस रस्म को बहुत बढ़ावा दिया गया है। यही वजह है कि अब किर्गिस्तान के लोग इस घटिया रस्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। वाइफ स्टीलिंग सेरेमनी। अफ्रीकी कबाइल वोडाबे के लोग हर साल सितंबर के महीने में 7 दिन के लिए एक मेला लगाते हैं, जिसे गहरीवाल कहा जाता है। वोडाबे कबाइल के लोग जो कि अफ्रीका में मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, सितंबर के महीने में मखसूस जगह पर इकट्ठे होते हैं। इस कबाइल के तमाम मर्द चेहरे पर सुर्ख रंग लगाकर खूब तैयार होकर ग्रोहों की शक्ल में आते हैं। फिर मर्दों का ये ग्रोह रक्स करता है और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इस कबाइल की सभी औरतें, चाहे वो कवारी हो या फिर शादीशुदा, इस मेले में आती हैं। जिस औरत को जो मर्द पसंद आ जाए वो उसकी कमर पर हाथ रख देती है तो वो मर्द कुछ घंटों के लिए उस औरत का हो जाता है। फिर ये जोड़ा अगर पूरी ज़िंदगी साथ रहना चाहे तो शादी भी कर सकता है, वरना कुछ लम्हे गुजारकर औरत नए मर्द की तलाश में मेले की जीनत बन जाती है। इस बात पर किसी भी खामंद को अपनी बीवी पर कोई एतराज़ नहीं होता और ना ही किसी औरत को अपने मर्द पर। दोस्तों ये कहना गलत ना होगा कि इस मेले में हुक्मरानी औरतों की ही चलती है। योगांडा में मर्द किसी औरत से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत उस मर्द के 3 से 4 बच्चों की मां ना बन जाए, और अगर कोई औरत बच्चा पैदा ना कर सके तो वो मर्द इस औरत को शादी के काबिल नहीं समझता, और शादी से पहले जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं वो नाजायज़ नहीं कहलाते। योगांडा के मर्द एक वक्त में कई बीवियाँ रख सकते हैं। ब्लैक ब्राइडल। स्कॉटलैंड में शादी की इस रस्म को ब्लैकिंग भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड के कई इलाकों में जब भी कोई लड़की लड़का शादी का ऐलान करते हैं तो दूल्हे और दुल्हन के दोस्त और कज़न वगैरह लड़के और लड़की के हाथ पांव बांध देते हैं और उन पर हर तरह की गंदगी, कीचड़ और गले सड़े फल और अंडे फेंकते हैं। लड़की की निस्बत लड़के का ज़्यादा बुरा हाल किया जाता है। लड़के के कपड़े उतारकर इस पर गंदगी डाल दी जाती है और इसे सुलाखों वाले पिंजरे में बंद करके गलियों में घुमाया जाता है। दरअसल ये रस्म अदा करने का मकसद इनके नज़दीक ये समझा जाता है कि अगर लड़का और लड़की ये बर्दाश्त कर लें तो शादी के बाद होने वाली मुश्किलात भी बर्दाश्त कर लेंगे। इंडिया और नेपाल के चंद इलाकों में शादी की ये रस्म बहुत ही अजीब है, जिसे पॉलीएंड्री भी कहा जाता है। इस रस्म के मुताबिक बाप के तमाम बेटे एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं, चाहे वो बेटे 3 या 10 ही क्यों ना हों। दरअसल इनके नज़दीक इस रस्म का मकसद
ज़मीन और जायदाद में बंटवारा ना होना है। इसी तरह इंडिया के कुछ कबाइल में किसी लड़की की कुंडली में दोष हो तो उसकी शादी एक कुत्ते से करवाई जाती है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी ज़िंदगी का दोष ख़त्म हो जाएगा और फिर उनकी ज़िंदगी में आने वाला हमसफ़र लंबी उम्र पाएगा और शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी रस्म सबसे शर्मनाक और अजीब लगी है, नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्किंग तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।